हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी अच्छे होंगे। देखिए बेटा, क्लास 10th सब्जेक्ट संस्कृत, आज हम वीडियो बना रहे हैं 10B और हमारा पार्ट चल रहा है अभी तीसरा पार्ट हम पढ़ा रहे हैं, इसमें पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में आपको इसी पार्ट के 1 और नंबर 2 यानी 2 श्लोकों का हिंदी अर्थ यानी भावार्थ आपको समझाया था। आज हम और हिंदी अर्थशास्त्र मैंने आपको इसके अंतर्गत इसकी व्याख्या भी बताई थी, व्याख्या भी आपको करनी थी, जो कि सहप्रसंग सहित सहप्रसंग और संस्कृत व्याख्या भी थी साथ में। आज हम 3rd श्लोक जो है इसका शुरू कर रहे हैं, आप सभी ध्यानपूर्वक देखेंगे बेटा। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्गात मार्ग भूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात्। वापस सुने, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्गात मार्ग भूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात्। ये हमारा जो श्लोक है ये विष्णु पुराण से लिया गया है। इसका अर्थ हम शुरू करते हैं। किल का अर्थ होता है निश्चित रूप से। जिस भारत भूमि भागे, जिस भारत की भूमि के भूभाग के गीतकानी गीतों का देवा देवता गायन्ति गाते हैं, यानी जिस निश्चित रूप से जिस भारत की भूमि के महत्व के या इसके उच्च भाग के जो गीत हैं उनको देवता गाते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं बेटा कि निश्चित रूप से देवता जिसके गीतों का गायन करते हैं या जिसके गीतों को गाते हैं, भारत भूमि भागे उस भारत की भूमि के भूभाग में ते धन्यास्तु वे सभी रहने वाले, कौन? निवासी, यानी कि भारत की भूमि के लोग धन्यास्तु धन्य हैं। ठीक है बेटा। जहाँ स्वर्ग अपवर्गादस्पद मार्ग भूते, जहाँ स्वर्ग में रहने वाले और अपवर्गात मार्ग भूते और मोक्ष प्राप्त किए हुए लोग भी, तो स्वर्ग में कौन रहता है? देवता। और मोक्ष प्राप्त किए हुए लोग यानी कुछ पुरुष भी भूय भवन्ति, भूय यानी दोबारा, भवन्ति यानी इस भारत की भूमि पर जन्म लेना चाहते हैं। वापस सुने, निश्चित रूप से देवता भी जिसके गीतों का गुणगान करते हैं या निश्चित रूप से देवता जिसके गीतों को गाते हैं वह भारत की भूमि में रहने वाले लोग धन्य हैं, यानी भारत की भूमि भी धन्य है और उसके लोग भी या निवासी भी धन्य हैं, जिस पर स्वर्ग में रहने वाले और मोक्ष प्राप्त किए हुए देवता तथा पुरुष भी बार बार इस भारत की भूमि पर जन्म लेना चाहते हैं। अर्थात यहाँ भारत की भूमि की जो मिट्टी है इसकी विशेषता बताई गई है कि जहाँ बार बार देवता और पुरुष यानी जिन्होंने मोक्ष मिल गया, जो स्वर्ग में निवास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनके पास सारे सुख हैं, फिर भी वो इस भारत की भूमि पर जन्म लेने को तत्पर हैं, तैयार हैं। वो हमेशा संलग्न रहते हैं कि हम इस भारत की भूमि पर जन्म लें। तो ऐसी भारत की भूमि धन्य है। अब देखिए बेटा, इसके अंदर ये आपको देखो दिख रहा होगा शब्दार्थ, ये आपको लर्न करना है। फिर SW कॉपी में आप क्या करना है? गायन्ति लिखना है, डॉट डॉट लगाना है और लास्ट में आपको लिखना है सुरत्वात्। और उसके बाद फिर हम आगे लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? हिंदी अनुवाद लिखेंगे और हिंदी अनुवाद को आपको HW में करना है। फिर इसके बाद में देखो सहप्रसंग संस्कृत व्याख्या करनी है। इसमें लिखा है प्रसंग, प्रसंग से पहले आपको इसमें स मिला देना है, तो मिलाने बन जाएगा सहप्रसंग, अंडरलाइन करना है, एरो लगानी है। फिर आपको लिखना है कि श्लोको अयम, या हम ये भी कह सकते हैं प्रस्तुत श्लोक है। अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य स्पंदनाया स्वराष्ट्र गौरवम इति पाठात् उद्धृते श्लोक अयम मूलतः विष्णु पुराणात् संकलित अस्ति। श्लोके अस्मिन् कवि भारत भूमि महत्ताम वर्णयति, यानी वर्णयति तक आपको इसमें लिखना है। ये तो हो गया इसका सह प्रसंग। फिर आपको लिखना है व्याख्या जो लिखी है इसके आगे आपको लिखना है संस्कृत।
इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा नाम, संस्कृत व्याख्या, ये आपको डालना है। इसके बाद आपको ये व्याख्या लिखनी है और व्याख्या आपको लभंते तक लिखना है। समझ आ गया बेटा? और ये भी आपको HW की कॉपी में ही करना है। समझ गए बेटा आप? तो ध्यानपूर्वक ये कार्य करना है आपको। इसके बाद में हम अगले श्लोक की ओर चलते हैं, जो कि हमारा श्लोक नंबर 4 है। ये भी बहुत अच्छा श्लोक है बेटा। देखिए, संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परांगमुख पीयूष कलशम हित्वा विषभाण्डम उपाश्रित है। बहुत अच्छी बात है, वापस सुने एक बार और कि संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परांगमुख है पीयूष कलशम हित्वा विषभाण्डम उपाश्रित है। जो कि ये जो श्लोक है ये बृहन्नारदीय पुराण से लिया गया है बेटा। तो इसका अर्थ हम करते हैं, देखिए ध्यानपूर्वक। भारते, भारत की भूमि पर जन्म संप्राप्य लेकर भी, भारत की भूमि पर जन्म लेकर भी जो व्यक्ति सत्कर्मेषु, अच्छे कर्मों से, अच्छे कार्यों से परांग मुख है। देखो बेटा, परांग मतलब होता है दूसरी ओर, और मुख यानी मुंह, दूसरी ओर मुंह कर लेना, अर्थात मुंह मोड़ लेना, एक ही बात है। तो अच्छे कर्मों से परांग मुख है, मुंह मोड़ लेता है, यानी कि अच्छे कार्य नहीं करता है। तो वह पीयूष कलशम, तो पीयूष का अर्थ क्या होता है बेटा, अमृत, और कलश का अर्थ क्या होता है, घड़ा। वह अमृत के घड़े को हित्वा यानी होता है छोड़कर, विष भांडम, विष होता है जहर, और भांडम यानी होता है पात्र या बर्तन, तो जहर के बर्तन को उपाश्रित प्राप्त करता है। मतलब भारत की भूमि अनेक गुणों से युक्त है, रत्नों का खजाना है, और इस भूमि पर जन्म लेने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म नहीं करता है तो वह उसी प्रकार होता है जैसे कि सामने अमृत का घड़ा रखा हुआ है, लेकिन फिर भी वह जहर के घड़े को ही प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि भारत की भूमि बहुत पुण्य भूमि है, पवित्र है, धन्य भूमि है। तो यहाँ आपने जन्म लिया है, तो जन्म लेकर अच्छे कर्म करो, तो आप अमृत के घड़े को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है बेटा? एक बार इसका अर्थ और देख लो कि भारत की भूमि पर जन्म लेकर भी जो व्यक्ति अच्छे कर्मों से मुंह मोड़ लेता है वो अमृत रूपी घड़े को छोड़कर जहर के बर्तन को ही प्राप्त करता है। इसके अंदर भी आपको वही शब्दार्थ है, ये आपको लर्न करना है। और फिर नंबर 4, एक लाइन छोड़ोगे, थर्ड पूरा होने के बाद में नंबर 4 डालोगे, संप्राप्य डॉट डॉट करना है, लास्ट में उपाश्रित लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, हिंदी अनुवाद लिखना है इसका, और हिंदी अनुवाद आपको करना है HW कॉपी में। इसके बाद में आपको संस्कृत व्याख्या करनी है, जो प्रसंग से पहले आपको से डालना है, मिलने पर सह प्रसंग हो जाएगा, या अंडरलाइन एरो लगाएंगे। श्लोकयम अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य स्पंदनाया स्वराष्ट्र गौरवम इति पाठात् उद्धृतः है। मूलतः अयं श्लोकः बृहन्नारदीय पुराणात् संकलितः है। श्लोके अस्मिन् कवि भारते जन्म उपलब्धि सौभाग्यम मनुते कथयति च। बस आपको यहाँ तक लिखना है, च तक। इस प्रकार ये सह प्रसंग कंप्लीट हो गया, और सह प्रसंग के बाद आपको व्याख्या यानी कि संस्कृत व्याख्या लिखनी है। यहाँ भी संस्कृत लिख के आगे ऐड करना है, आपको व्याख्या अंडरलाइन करना है, एरो लगाना है, और आपको इसमें यहाँ पर परित्रजंती तक इसको लिखना है। और ये कार्य भी आपको HW की कॉपी में ही करना है। ठीक है जी बेटा? और इसमें जो ये हिंदी लिखी हुई है, ये हिंदी आपको नहीं लिखनी है, व्याख्या वाले के अंदर बता रहा हूँ, ध्यान रखना। संस्कृत व्याख्या के सह प्रसंग और जो संस्कृत व्याख्या है, इसके अंदर जो ये हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है, ये हिंदी अनुवाद आपको कॉपी में नहीं लिखना है, सिर्फ संस्कृत लिखनी है। समझ आ गया बेटा? तो हम आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम इसके आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेटा घर पर इनको आपको लिखना है और साथ साथ में याद भी करना है। तो घर सावधानी से रहकर अपना अध्ययन निरंतर करते रहें बेटा। ओके स्टूडेंट्स।